बिहार सरकार अब क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक के सभी छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का फैसला की है। हालांकि इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से कक्षा 1 से मैट्रिक तक के छात्र छात्राओं दोनों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप राशि दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बीते दिन बंद कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार अब अपने कोष से इन सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि देगी, जिसके लिए बीते दिन कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। और इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ साथ 16 और भी तरह के एजेंडों पर मुहर लगाई गई। छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के साथ साथ कई सारे विभागों में नियुक्ति को लेकर भी बात की गई है, जिसे हम आगे की खबर में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते दिन मंगलवार को जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तो उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल रहे, और इन सभी कैबिनेट मेंबर की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय सुनाया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पहला फैसला ये लिया गया कि बिहार सरकार उन सभी छात्र छात्राओं को प्री स्कॉलरशिप देगी जो मौजूदा समय में क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों को पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप की राशि दी जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, जिसके बाद अब राज्य सरकार अपनी तरफ से छात्रवृत्ति देने की शुरुआत कर रही है, जिसे नए सत्र यानी कि 2023 के अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कक्षा 1 से लेकर मैट्रिक तक के सभी छात्र छात्राओं को प्री स्कॉलरशिप राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि इसमें कुछ चुनिंदा छात्र छात्राओं को ही इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पिछड़े और अत्यंत पिछड़े विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। यानी कि बिहार सरकार क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक के केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने जा रही है जो पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद कैबिनेट ने तमाम 16 एजेंडों पर भी मुहर लगाया है, जिसमें कई सारे विभागों में नियुक्ति दी गई है, जिसमें कुल मिलाकर 281 पद पर मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बहाली मद्य निषेध विभाग में दी जाएगी, जिसकी कुल संख्या 281 रखी गई है। इसके साथ साथ विज्ञान प्रावैधिकी विभाग में भी कुल 88 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद कैबिनेट की तरफ से ये भी फैसला सुनाया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग में भी कुल 43 पदों पर नियुक्ति होगी। कुल मिलाकर ये सारे महत्वपूर्ण फैसले जो बीते दिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें मैट्रिक तक के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप राशि देने के साथ साथ बिहार सरकार के कई सारे विभागों में नई बहाली को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हैं। इन सभी फैसलों में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी रहा कि अब सरकार राज्य में कुल 75,544 नए पुलिसकर्मियों को बहाल करेगी, जिसकी प्रक्रिया 2 चरण में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 48,447 बहाली होगी, तो वहीं पर दूसरे चरण में 19,288 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। पुलिस में बहाली को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी संख्या दी गई है, जो बिहार वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये सभी महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से बीते दिन मंगलवार को लिए गए हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। यानी कि ये सारे फैसले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे बड़े फैसले कहे जा रहे हैं। इसके साथ साथ शहरों में लगने वाले विज्ञापनों को लेकर भी बड़े फैसले सुनाए गए, जिसमें राज्य की कई सारे बड़े शहरों में लगने वाले बड़े बड़े विज्ञापनों को कम किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से शहरों में बड़े बड़े पोस्टर्स और विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण करने को लेकर कैबिनेट ने फैसला सुनाया है। और अगर शहरों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने हैं तो इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से लाइसेंस फीस ली जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जिस तरीके से शहर के किसी भी जगह पर विज्ञापनों को लगाया जा रहा है जो देखने में बेहद खराब दिखता है, उस पर लगाम लगाया जाएगा और शहर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। ये तमाम नियम नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 के अंतर्गत आता है, जिसे बीते दिन मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकार किया है। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि बीते दिन मंगलवार को सरकार की तरफ से जितने भी फैसले लिए गए, उनमें से कई सारे फैसले बिहार वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। बाकी इन तमाम फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।